हाय गाइस, आप लोगों को ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। आज का करंट अफेयर जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जिन्हें ये PDF में चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और आप PDF में ले सकते हैं। तो चलिए आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सिम बैंक ने निकारागुआ की सरकार के लिए कितने मिलियन डॉलर की LOC विस्तार किया है? 18.10 मिलियन डॉलर, 20.10 मिलियन डॉलर, 22.10 मिलियन डॉलर, 30.20 मिलियन डॉलर। तो आपका आंसर होगा 20.10 मिलियन डॉलर। 20.10 मिलियन डॉलर को भारत की ओर से दिया गया है निकारागुआ की सरकार को। एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। यह LOC निकारागुआ गणराज्य में एल्डो चावरिया अस्पताल का पुनः निर्माण के लिए दिया गया है। एक्सिम बैंक के निदेशक हैं डेविड रस्किन्हा और निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ और वहाँ की मुद्रा है निकारागुआ कोडोरबा। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मिजोरम में भूकंप आया, उसकी तीव्रता कितना था? 5.3, 7.2, 4.5, 5.4। तो आपका आंसर होगा 5.3। मंडे को सुबह में आया था 4 बजे, जो कि उसका स्पीड था 5.3। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री किसकी प्रतिमा का हटाने का निर्णय लिया है? थियोडोर रूजवेल्ट, लिबर्टी बेल, यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स वार मेमोरियल, बंकर हिल मोनूमेंट्स। तो आपका आंसर होगा थियोडोर रूजवेल्ट। थियोडोर रूजवेल्ट की जो है प्रतिमा हटाने का निर्णय लिया गया है क्योंकि यह उपनिवेशवादी विस्तार और नस्लीय भेदभाव के प्रतीक के रूप में हटाया जा रहा है। यह 1940 के बाद से संग्रहालय के सेंदुल पार्क वेस्ट के प्रवेश द्वार पर खड़ी किया गया था, जिसमें कि एक मूल अमेरिकी व्यक्ति जो घोड़े के बगल में एक अफ्रीकी व्यक्ति के साथ घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ है, जो कि थियोडोर रूजवेल्ट हैं। यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स वॉर मेमोरियल, जो कि द बैटल ऑफ हिल इन चार्ल्सटन अमेरिकन युद्ध की पहली लड़ाई हुई थी, उसे यह दर्शाता है, जो कि 1775 में हुआ था। यह उस स्थान को चिन्हित करता है। बंकर हिल मोनूमेंट्स, बंकर हिल मोनूमेंट्स जो है इसकी ऊंचाई है 221 फीट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 32वीं वर्चुअल EAG बैठक में हिस्सा लिया, इसका क्या कार्य है? मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर, केवल आतंकवाद के वित्त पोषण पर, NPA पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर। इसका आयोजन जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा किया गया था। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI ने किस बैंक की निकासी राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया? बिहार ग्रामीण बैंक, झारखंड ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक। तो आपका आंसर होगा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक। RBI के गवर्नर हैं शक्ति कांता दास,
इसका मुख्यालय है मुंबई। और आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस आयोग द्वारा डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना की शुरुआत की गई है? वित्त आयोग, नीति आयोग, चुनाव आयोग, इनमें से सभी? तो आपका आंसर होगा नीति आयोग। यह नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से शुभारंभ किया गया है। यह भारत में एक टेलर निर्मित परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा तैयार करेगा और सरकार को वर्तमान में CO2 के उत्सर्जन के साथ साथ भविष्य की परिवहन गतिविधियों की व्यापक सुविधा प्रदान करेगा। यह डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमी परियोजना का एक हिस्सा है, जो कि अर्जेंटीना, अजरबैजान, मोरक्को और भारत जैसे विभिन्न विदेश क्षेत्रों में परिवहन डिकार्बनाइजेशन का समर्थन करता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के महासचिव हैं भूबा ताएकिम और नीति आयोग के मुख्य अधिकारी हैं अमिताभ कांत। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बीमा कंपनी ने IPO को लॉन्च करने की प्रक्रिया शुरू की है? LIC, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस। तो आपका आंसर होगा LIC। LIC ने जो है IPO लॉन्च करने वाला है। IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। LIC के चेयरमैन हैं MR कुमार और MD हैं TC सुनील कुमार। इसका मुख्यालय है मुंबई में और LIC का स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1956। ICICI प्रूडेंशियल के हैं चेयरमैन निमेश शाह और इसका मुख्यालय है मुंबई। HDFC लाइफ इंश्योरेंस के हैं आदित्य पुरी और इसका मुख्यालय है मुंबई। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विजय खंडूजा को भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। कहाँ? जिम्बाब्वे, अमेरिका, पाकिस्तान, कनाडा। तो आपका आंसर होगा जिम्बाब्वे। विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। यह वर्तमान में विदेश मंत्रालय के निदेशक के रूप में कार्यरत है। यह R मस्कुई की जगह लेंगे। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं इमर्सन मनगावा। वहाँ की राजधानी है हरारे। द बर्निंग उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? चेतन भगत, खुशवंत सिन्हा, अरुंधति राय, मेघा मजुमदार। तो आपका आंसर होगा मेघा मजुमदार। यह पुस्तक जो है 3 लोगों के जीवन पर आधारित है, टॉमी ऑरेंज, याया गैसी और झुम्पा लहरी। यह तीनों के जीवनी के बारे में बताया गया है, जो कि ये लोग फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध कलाकार हैं और भारतीय समाज में बदलाव के साथ साथ राजनीतिक शक्तियों के लिए भी ये जाने जाते हैं और मध्यम वर्ग के लोगों को भलाई के लिए भी। चलिए देखते हैं। खुशवंत सिंह का उपन्यास था ट्रेन टू पाकिस्तान के राइटर है वो। अरुंधति राय है जो द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक ने किस देश के लिए कोविड-19 महामारी से उबरने के लिए 1.05 बिलियन डॉलर राशि देने की मंजूरी दी? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को जो है देने के लिए
विश्व बैंक किया है। प्रधानमंत्री बांग्लादेश की हैं शेख हसीना, वहाँ की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। तो चलिए यहीं पे समाप्त होता है, फिर हम आपसे कल मिलते हैं। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ओके, बाय।